बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में कि आप ख़ुद को कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचा सकते हैं। आज जब स्टूडेंट अपना एडमिशन कंफर्म करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन करता है तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मतलब आप जो है अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल ना शो करें वरना तो आपका रिजेक्शन आता है या ऐसा कुछ। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। आपको चाहिए कि आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल एम्बेसी में शो करें। जब आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल शो करते हैं तो उसके बेसिस पे, क्योंकि लाइक कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये ऐसी कंट्रीज़ है मतलब जिनका अगर आपने अप्लाई किया हो उससे पहले विज़िट वीज़ा कोई आपने अप्लाई किया और आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल आया हो और उसके बाद जो है आप दोबारा से अप्लाई करते हैं यूके में वीज़ा, उस वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपना वीज़ा जब अप्लाई करें तो साथ में उनको क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो उस पर आपको अपना सब कुछ पुराना बताना होता है कि हाँ मुझे इधर से रिफ्यूज़ल आया, इस कंट्री मैंने अप्लाई किया, यहाँ से रिफ्यूज़ल आया। तो उसके आपके वीज़े पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट जस्ट वो कंट्री जो जिधर आप विज़िट कर रहे होते हैं वो जस्ट आपसे सच सुनना चाहते हैं। तो अगर आप सच बता देते हैं उनको कि मतलब मेरा इस कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था या इस कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था, तो उस बेसिस पे जो है कंट्री आपको वीज़ा दे देती है, उसका कोई इशू नहीं होता। बस जस्ट आपने ये एहतियात करने के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल आया हो तो आप उनको बता दें। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन, आपको चाहिए कि आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक लाइन से तरतीब से लाइक कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब वीज़ा अप्लाई करते तो आपको कैश लेटर की ज़रूरत होती है, यूनिवर्सिटी फ़ी रिसिप्ट की ज़रूरत होती है। आप आपका जो कैश कंफर्म हो गया होता है उसका जो है प्रिंट आउट आपने निकाल के ले जाना होता है, साथ में पिक्चर्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वीज़ा एप्लीकेशन की, अगर आप नंबर वाइज वही डॉक्यूमेंट्स नंबर वाइज रख के और एक फ़ाइल बना के आप VFS सेंटर जाए और वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट की बात आती है तो मोस्टली स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए कि एक तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लीगल बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोग यही काम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंसल्टेंट ने उसको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं या उसके अलावा स्टूडेंट जो है ख़ुद से ही बैंक स्टेटमेंट जनरेट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लाइक यूके गवर्नमेंट जो है वहाँ पे पूरा पूछती है, पूरा सब कुछ हर चीज़ का इन्फो होता है उनके पास। वो लोग जो है पूरी रिसर्च करके आपको वीज़ा देते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप लीगल बैंक स्टेटमेंट उठाएं, अपने पैसे अकाउंट में पड़े रहे आपके। और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि आपका रिमेनिंग फ़ी हो गया, उसके अलावा आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया, आपका वीज़ा 9 मंथ्स का होगा ऑलमोस्ट, तो उसके मुताबिक आपने अपना रिमेनिंग फ़ी प्लस लिविंग एक्सपेंस मंथली जो है आपका 1 साल का वीज़ा है तो आप अगर इनर लंदन है तो 600 पाउंड पर मंथ लगा ले, और अगर आप आउटर लंदन है तो ऑलमोस्ट 500-400 पाउंड लगा ले, और उसके अलावा आप अपना फ़ी ऐड कर ले, वो आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाता है। तो ट्राई कीजिए बैंक स्टेटमेंट आपका मैच्योर हो तभी वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिएगा, उसके अलावा आप वीज़ा के लिए बिल्कुल नहीं अप्लाई कर। तो ट्राई कीजिए कि स्टेटमेंट मैच्योर हो आपकी और स्टेटमेंट लीगल हो आपकी। एक बैंक स्टेटमेंट से अप्लाई मत करें ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना आ सके। मोस्टली जो लोग होते हैं डीलर्स होते हैं वो कई स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप आ जाए, हम आपका बैंक स्टेटमेंट आपको दे देंगे 5 लाख में या 3 लाख में। तो वो वाला रिस्क भी ना ले जब तक आप कैश खुद उठा के अपने बैंक में जाके डिपॉजिट ना करवाए। तो लाइक पेज तो जनरेट हो जाती है बैंक स्टेटमेंट की, फेक होती है वो, उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो जब तक आपको जो डीलर है वो कैश ना देते कि जाकर अपने नहीं होती, तो जब तक आपको जो डीलर है वो कैश ना देते कि जाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराओ, तब तक जो है आपने एक बैंक स्टेटमेंट के लिए किसी को भी पैसे मत दे। और ट्राई कीजिए कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपके अपने पैसे हो और आप लीगल बैंक स्टेटमेंट बनाए ताकि वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस आपको कम आ सके।
मोस्टली लोगों का स्पाउस वीज़ा का रिफ्यूज़ल आता है, तो उसके लिए आप ट्राई कीजिए कि आप अपने उनको ऐसे रीज़न्स दें, उनको ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें जिससे आप उनको पता लग सके कि ये वीज़ा जो है ये कितना जेन्युइन है और ये स्पाउस के लिए जो अप्लाई कर रही है लीगल और जेन्युइन वीज़ा हम देंगे इनको। तो उसके लिए आप स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि आप अपना FRC ले सकते हैं, वो शो करवा सकते हैं वीज़ा सेंटर में। उसके अलावा जो है आप ऑलमोस्ट जो है अपना निकाहनामा ले सकते हैं, वो पास ले जा सकते हैं। वो अपने स्पाउस की भी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा 100% लगे तो उसके साथ फिर आप जो है थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल चैट की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल जो लीगल नॉर्मली रूटीन में जो बात होती है वो अगर आप 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट शेयर कर ले तो उसके बेसिस पे आपका जो है जेन्युइन रेशो जो है आपका ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाता है। वो उनके पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स आ जाते हैं कि वो आपकी स्पाउस का वीज़ा जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।